तो इससे तो बेहतर ही ये था कि जिसकी वजह से आप बने रहते हो और जिसकी वजह से आप आए रहते हो, वही चीज बनी रहे। वो क्या है? बोले विपत्ति। ऐसा विपत्ति की कुंती माता ने मांग नहीं की, उन्होंने मांग करी भगवान की सन्निधि की। थोड़ा सा ये मन में रख लीजिएगा, सन्निधि का हेतु उनको लगता है कि विपत्ति है, इसलिए उन्होंने कहा विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन ऐसा है कि संसरण को काट देता है। अपुनर्भव दर्शनम, फिर से होना नहीं पड़ता। ऐसा तो आपका दर्शन है प्रभु, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि आप तब दौड़े हुए आते हो, बिना बुलाए भी आते हो, जब जब हम लोगों पर विपत्ति पड़ी। और अगर आपके आने का यही कारण है तो विपदः सन्तु नः शाश्वत, तो शाश्वत निरंतर आप हमें विपत्ति दो, विपत्ति बनी रहे, वो सुख जल जाए जिसमें आपकी विस्मृति होती है और आपकी सन्निधि से हमको दूर होना पड़ता है। अब सब चीजें ठीक हो गई तो आप कहते हो कि अब मैं द्वारिका जाऊंगा। कुंती माता ने एक दीर्घ स्तुति करी है, करीब करीब 26 श्लोकों में ये स्तुति है। भागवत जी में जो महापुरुषों ने स्तुतियां की हैं तो वो अपने आप में एक एक विषय है। स्तुति माने क्या होता है कि अपनी समझ के अनुसार प्रभु के बारे में बोलना। प्रभु की प्रशंसा करना नहीं, उनकी प्रशंसा कोई कर नहीं सकता। प्रशंसा का मतलब है कि जितना है वो उससे ज्यादा बोलना, तब तो प्रशंसा हुई। अब भगवान जितना है उतना ही नहीं कोई बोल सकता। उससे ज्यादा तो कोई क्या बोलेगा। तो स्तुति का अभिप्राय केवल यह है कि प्रभु को लेकर के मेरी जो अनुभूति है, मेरी जो समझ है, सुन करके, अनुभव करके, अपने जीवन में घटनाओं को देख के उनके आधार पर उसको शब्द देना, उद्गार करना, ये स्तुति है। और इसलिए देखिए सभी का अनुभव अलग अलग होता है और इसलिए सबकी अनुभूतियां भी, सबकी स्तुतियां भी अलग हो सकती हैं। अब उन्होंने कहा कि विपत्ति में ही आप आते हो। तो ये कुंती का अनुभव है, ये जरूरी नहीं है कि आपका भी अनुभव हो। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति बढ़ती है कामना पूरा होने से। तो उनका क्या अनुभव होगा कि प्रभु आप कल्पतरु हो। वो कैसे स्तुति करेंगे कि आप तो जन के मन की रुचि राखत, आप तो अपने भक्तों के मन की रुचियों को संभालते हो कि मेरे भक्त को अगर ये भा गया वो है, जाओ दिया और मिल गया, तो उसकी भक्ति घटती नहीं, विस्मरण नहीं होता, उल्टे भक्ति बढ़ जाती है। तो किसी की भक्ति सुख में बढ़ती है, किसी अपना अपना अनुभव है। तो स्तुति जो है वो एक अपना आध्यात्मिक लाभ की चीज है, उसको अपने ढंग से पढ़ना चाहिए। ब्रह्मा जी की स्तुति अलग है,
पितामह भीष्म की अलग है, कुंती की अलग है, वेद भगवान स्तुति करते हैं वो अलग है, और अर्जुन जो स्मरण करते हैं वो बड़ा ही अलग है। ये स्तुतियों का अलग एक विषय बनता है। कुंती माता ने स्तुति करी और अंत में प्रार्थना की कि प्रभु, हम आपको हमेशा तो पास में नहीं रख सकते, आपके इस साकार विग्रह को हम हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। अब ये तो आप सबके हैं, तो आप केवल हमारे पास रहने के लिए आपने अवतार तो नहीं लिया, लेकिन यस, आपकी स्मृति को मैं निरंतर अपने पास रख सकती हूं। तो मेरी आप कृपा ये करो मेरे ऊपर कि मेरी चित्त वृत्ति का जो प्रवाह है वो सदा सदा आपकी ओर बना रहे। मन बहता है, वृत्तियां बहती रहती हैं, तो उसका बहाव कभी जगत की ओर होता है, कभी ईश्वर की ओर होता है, कभी दुश्मन की ओर होता है, कभी मित्र की ओर होता है। वो ऐसी बिखरी हुई नदी है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य है संस्कृत में, योग व्यास भाष्य। व्यास भाष्य में चित्त को नदी कहा गया। बोले चित्त नदी उभयथा वाहिनी। चित्त की जो नदी है ना, वो दोनों तरफ बहती है। संसाराय विमोक्षाय च, संसरण के लिए भी जाती है। अरे भाई, जब दुश्मन की याद करेगी, मित्र की याद करेगी, राग की बात करेगी, हाँ, आसक्ति की ओर बहेगी तो संसरण ही होगा। तो कुंती माता कहती हैं कि महाराज जरा इसका जो बहना है ना, इसको जरा ठिकाने लगा दो कृपा करके। इसके लिए ना पक्की नाली बना दो बस। ये जब देखो तब बाढ़ में इधर उधर घूम जाती है, इसका कोई रास्ता ही तय नहीं है। पता चला शहर ही डुबा दिया। रूटलेस नदी है ये। मनीराम का ये हाल है। आप तो इसको ना गंगा जी की तरह बना दो। बोले हैं माता कुंती, बुआ जी क्या कह रही हो आप? बोले बस गंगा जी की ओर बना दो। गंगा जी में क्या विशेषता है? बोले वो तो गोमुख से चलती हैं, लेकिन बस अलग अलग प्रांतों से होते 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 होते, बट द डेस्टिनेशन इज नेवर मिस्ड। वो समुद्र गामिनी है, समुद्र पर्यंत प्रवाहिनी हैं। गंगा सागर में जाके मिलती हैं और सागर हो जाती हैं। नहीं चल रही? तो उनकी धारा, जितनी और नदियां हैं जो समुद्र पर्यंत नहीं बहती, तो वो किसी और नदी में जाके मिल जाती हैं। उत्तर में तो जितनी बड़ी नदियां हैं वो प्रायः सब जाके गंगा जी में मिलके अपना नाम रूप खो देती हैं। सरयू भी, गोमती भी, यमुना जी भी। बेतवा तो यमुना जी में खो जाती है। केन, बेतवा, चंबल, अब बताओ। तो ऐसा मत बनाओ, मेरा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसको गंगा जी की तरह बनाओ, बस पक्का कर दो इसका। बोलती हैं, आखिरी है ये 42वां श्लोक है। त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत। 8वां अध्याय है। त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्बहता दद्धा
रतिमुद्वहता दग्धा गंगेवौघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिर्षभावनिदृग् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। आप जगत गुरु हो, अखिल गुरु। आप योगेश्वर हो, योगीश्वर नहीं। समस्त योगों के स्वामी हो। आपकी कृपा से ही कोई भी योग जीवन में सिद्ध होता है। ये योगेश्वर का अभिप्राय किया हुआ कि सारे योगों का स्वामी प्रभु है। अगर कोई योग हमारे जीवन में बन रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो वो केवल चाहे कर्मयोग ही सही। कर्मयोग भी उनकी कृपा के बिना नहीं बनता। अष्टांग योग ही सही, जो कोई योग है उसके स्वामी मालिक साहब हैं और उनकी कृपा के बिना किसी योग की सिद्धि विद्धि होनी नहीं है। यह भ्रम रहता है लोगों को। वो गुरुदेव बोलते हैं कि विनय एक ऐसा सद्गुण है कि द मोमेंट यू रियलाइज यू लॉस्ट इट। Humility is a virtue, something, the moment you realize that I am humble, you lost it. आप समझते हैं, योग वालों को भी ये जानना चाहिए कि योग एक ऐसी चीज है, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यस मैं बना पा रहा हूं, यू लॉस्ट इट। अरे कर्ता प्रधान हो जाए तो योग किस बात का। करुणा प्रधान न रहे, कर्ता प्रधान हो गया तो आज चाहे जितनी मर्जी जो करना हो करो। ज्ञान योग में भी जैसे ही कोई ज्ञानाभिमानी बना, ज्ञान मान जहां एकौ नाही। गोस्वामी जी लिखते हैं, ज्ञान वो है जहां पर किसी प्रकार का मान नहीं होता, तब तो ज्ञान है। तो इसलिए मालिक तो वही है। उन्हीं की करुणा से, उन्हीं की कृपा से, उनका ही एक करुण कटाक्ष किसी जीव पर हो गया तो बनने लगता है। ऐसा ही है। बनिति मोर शिव कृपा विभाति। गोस्वामी जी ने लिखा कि मेरे काव्य में अगर कोई आपको चमत्कार दिखता हो, मेरे काव्य में यदि आपको कोई उज्ज्वलता, कोई प्रकाश दिख रही हो, तो आप इसको समझना कि शिव जी की कृपा ही उज्ज्वलता है। बाकी तो मेरा कोई उसमें योगदान होता नहीं। मेरी जो कविता है वो तो बड़ी साधारण सी है, रात की तरह है। रात्रि में लोगों को भय लगता है, लेकिन ससी समाज मिली मनहु सुराती। बोले जैसे रात जो है सुरात हो जाती है अगर उसको चंद्रमा का समाज मिल जाए तो।
इसी तरह से कविता में चमत्कार आता है अगर उसमें शिव जी की कृपा मिल जाए तो। क्या बढ़िया बात कही। आपको जो उज्ज्वलता दिखाई देती है, आपको जो मानस की पंक्तियों में चमत्कार दिखता है, वो पंक्तियों का नहीं, वो शिव जी का चमत्कार है, वो शिव जी की चांदनी है। गोस्वामी जी ऐसा बोलते हैं, लुक एट द एक्सप्रेशन एंड दीज वेरी एक्सप्रेशंस ऑल्सो उन्हीं की चांदनी है। योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। आप तो मेरी चित्त वृत्ति को गंगा इव ओघमुदन्वती, जैसे गंगा जी बिल्कुल समुद्र की ओर अविरल बहती रहती हैं, वैसे मेरी चित्त वृत्ति बस अनन्य होकर के हे मधुपते आपकी ओर बहती रहे। आपके साकार विग्रह की सन्निधि में निरंतर नहीं बना सकती, लेकिन चित्त वृत्ति से आपको तो हम रख ही सकते हैं अपने पास। सूरदास जी महाराज ने यही तो कहा, हृदय से जो जाओगे सबल कैसे, सबल बखानो तो या ऐसे, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। ये तो ठीक है, बाहर जो विग्रह है ना वो छोड़ के जा सकता है, लेकिन हृदय से जो जाओ वो तो हमारे बस की बात है, मैं देखूंगा आपको। वो तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन माता कुंती कहती हैं ये कृपा करके दे दो। कुंती जी की स्तुति हुई तो भगवान ने कहा, बुआ जी आप कहती हैं मैं कैसे जा सकता हूं। भगवान रुक गए। जन की मन की रुचि राकत। और कुछ दिनों तक वहां बने रहे। असल में वो चाहते थे बने रहना। किसी के घर में बहुत दिनों तक रहना पड़े तो, और जिस प्रयोजन से आए थे वो प्रयोजन पूरा भी हो जाए और इसके बाद भी बने रहें, तो एक दिन ज्यादा बने रहें तब तक तो शायद लोग कहते हैं चलो। फिर इसके बाद अतिथि तुम कब जाओगे? मैंने देखा नहीं है। नाम सुना है। मैंने केवल नाम सुना है। क्योंकि ये जो दुनिया है, हमने कभी बोला ही होगा, बिना निमित्त के कहीं भी रहना बहुत कठिन है। वी हैव टू जस्टिफाई आवर स्टे। ये तो एक बड़ा मानसिक क्लेश है। मानसिक क्लेश है। क्यों आए हो आप शहर में? पूछा जाता है। वृंदावन कब आए? अच्छा आए। क्या कारण क्या था? काम क्या था? शुरू हो गया। हो गया? हाँ, बोले कल हो गया। अब वो देखता है कि फिर कल हो गया तो आज आप यहां क्यों? वो तुरंत ही जाने का मूड बनाता है। तो मैंने अपनी इज्जत अपने हाथ में। भगवान ने देखा काम हो गया। अब मैं एक दिन भी ज्यादा अगर रहता हूं तो पता नहीं, कोई हमसे आके ये न पूछे कि आपका कार्यक्रम क्या है। तो इससे पहले कि कोई कार्यक्रम पूछे, मैंने आप कब जाओगे? सिंपल बात ये है। आपका कार्यक्रम क्या है? मैंने आप यहां वाला तो सब हो गया, अब आगे बताओ। इसलिए आदमी घर खोजता है। एक कंपैरेटिव टर्म है, एक सापेक्ष शब्द है ये, लेकिन है।
घर उसी को कहते हैं जहां रहने के लिए आपको कोई कारण नहीं चाहिए। और अगर वहां भी कारण चाहिए तो यू विल नॉट हैव द फीलिंग दैट यू आर लिविंग इन योर ओन होम। यू माइट बी लिविंग इन ए हाउस। आप तो घर वाले लोग हो ना, तो पता नहीं घर की क्या परिभाषा करते हो, लेकिन हम बेघर वाले तो इस बात को समझते हैं कि घर वही है जहां रहने के लिए आपको किसी निमित्त की आवश्यकता न पड़े कंपैरेटिवली। ये आखिरी वाला शब्द जोड़ लेना, कंपैरेटिवली। अगर आप नालायक हो तो अपने ही घर में वो कहने लगेंगे कि अरे ये कहीं जाता ही नहीं। देखो, अपने लड़के को बोला जाता है